मान के चलो, ठीक है, Ctrl+1 माय बिग गाइड एंड इसके बाद स्पेस देके Ctrl+2 में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करने की जरूरत पड़ती ही होगी। अब एक प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं और एक ऐसा महामंत्र इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, मास्टर क्लास ऐसी देने वाला हूं कि आपका हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग का काम है वो बहुत आसान और तेज हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन पर देखिए जरा। यहां पर अगर मुझे पहले हिंदी और के साथ में इंग्लिश टाइपिंग करनी पड़ती है तो मैं ऊपर से जाके फॉन्ट चेंज करूंगा, सीधी सी बात है। अब मैंने यहां पे लिखा आपका स्वागत है और अब मुझे इंग्लिश में माय बिग गाइड लिखना है, तब मैं दोबारा से फॉन्ट चेंज करूंगा इंग्लिश का कोई भी जिसमें मुझे रेगुलर टाइप करना है। जैसे यहां से मैं एरियल फॉन्ट ले लेता हूं और फिर मैंने लिखा है यहां पे माय बिग गाइड, ठीक है। अब उसके बाद फिर मुझे हिंदी में कुछ लिखना है, जैसे है लिखना है, तो दोबारा से मुझे फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा और फिर जाके ये सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे है लिखना है। फिर कहीं पे इंग्लिश का कोई अक्षर आ जाता है तो मुझे दोबारा से फिर बार बार ये फॉन्ट करने का झंझट जो है ये करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर एक सिंगल शॉर्टकट आपको एक बताने वाला हूं जिससे आप एक ही बार में अपना फॉन्ट और उसका साइज सेलेक्ट कर लेंगे। इतना ही नहीं, आप तेजी से टाइपिंग करते समय केवल एक शॉर्टकट दबाकर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी फॉन्ट में चेंज कर पाएंगे। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1-2 ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी। ये सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की PDF, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूं और कमेंट में भी पिन कर रहा हूं। यहां पर आपको हमारा जो कोर्स है जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2,000 और 2,000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, पीसी स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो बिना कुछ देर के चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भरद्वाज और आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि मुझे भी जोश मिले। नीचे कमेंट कर दिया करो, कुछ भी लिखो कमेंट में, आपका मन करे जय श्री राम, राधे राधे, जो भी मन करे वो लिखो। मुझे जोश मिलता है आपके कमेंट से इसी तरह के वीडियोस लाने के लिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत काम आया होगा, तो एक बार बता देना काम आ गया कमेंट में। अब सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब इसको बनाने के लिए एक छोटा सा स्टेप है, बहुत कोई टेक्निकल नहीं है, बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा ताकि अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मेरे रिबन के अंदर ये डेवलपर ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा आपको। और इसको इनेबल करना बहुत आसान है। आपको फाइल पे जाना है, कोई भी आप नया MS वर्ड यूज करो तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये कुछ विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें वर्ड्स ऑप्शन दिए गए होंगे। इसमें आपको कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पे चले जाना है। अब कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पे जाएंगे तो एक तरफ तो पॉपुलर कमांड्स लिखे हुए आ जाएंगे और दूसरी तरफ आपको कस्टमाइज द रिबन मेन टैब लिखा हुआ आ जाएगा। और मेन टैब में नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये सारे टैब्स पे ना टिक लगा हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे डेवलपर टैब पे टिक लगा हुआ नजर नहीं आएगा। जब आप पहली बार इस काम को करने वाले हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पे आपको टिक लगा लेना है। और टिक लगाने के बाद जैसे आप ओके करेंगे, मैं एक बार ऊपर आपको दिखा देता हूं। अभी देखिए कोई भी डेवलपर ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन अब मैं इस ऑप्शन पे यहाँ पे जाके इस पे मैं टिक करूंगा, ठीक है ना। अभी ऊपर आप नजर रखिएगा, मैं ऊपर आपको दिखा देता हूं। मैं इस पे टिक करूंगा और जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे हेल्प के बराबर में डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी जैसे विजुअल बेसिक, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज, एडेंस वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत सरल स्टेप्स आपको बताऊंगा और इतने ईजीएस्ट वे में आप अपना फोन चेंज कर पाएंगे कि आप कहेंगे यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। अगर ये मुझे पता होता तो मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिकॉर्ड मैक्रोज। देखो मैक्रोज क्या होता
है, मैक्रोज आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। जिन स्टेप्स को आप बार बार करते हैं उन स्टेप्स को आप एक बार रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और कुछ शॉर्टकट्स की मदद से आप बार बार मैक्रो को रन करके उन स्टेप्स को बार बार चला सकते हैं, और ऐसा आप कितनी भी बार कर सकते हैं। अगर मैक्रो को और विस्तार से समझना है तो नीचे कमेंट करके बता देना। आप चाहे घर में काम करते हो, चाहे दुकान में करते हो, चाहे ऑफिस में करते हो, अगर वर्ड चलाते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है आपको ज़रूर आनी चाहिए। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछी भी जाती है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे जाना है और ये कुछ विंडो आपके सामने एक ओपन होगी जिसमें मैक्रोज नेम लिखा होगा। यहाँ पे नीचे असाइन टू लिखा होगा, बटन लिखा होगा, कीबोर्ड लिखा होगा, ऑल डॉक्यूमेंट लिखा होगा, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। आपको बटन्स पे नहीं जाना, आपको जाना है कहाँ पे, कीबोर्ड के ऑप्शन पे जाना है। मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा और जैसे आप कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। बस यहीं से आपकी सारी चीज़ों की शुरुआत होनी है, यहीं से ज़िंदगी सरल बनने वाली है। तो प्रेस न्यू कीबोर्ड शॉर्टकट की पे जाएंगे और ध्यान रखिएगा शॉर्टकट की आपको ऐसे बनानी है जैसे वो किसी और कमांड के ऊपर अप्लाई ना होती हो। एमएस वर्ड में उसके ऊपर कोई और शॉर्टकट ना हो। तो एक सबसे बढ़िया तरीका आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में 1 बटन को आप प्रेस करिएगा तो जो नमलॉक है ना आपका साइड वाला, कंट्रोल के साथ में नमलॉक 1 बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी आपके सामने कंट्रोल प्लस नम 1। इसको यहाँ से हम असाइन करेंगे और क्लोज करेंगे। देखिए असाइन कर लिया मैंने और क्लोज किया तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का बटन है वो स्टार्ट हो गया। आप देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, पॉज रिकॉर्डिंग आ रहा है और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का बटन पहले गोल आइकन था उसकी जगह जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जाना है। अगर हिंदी का फॉन्ट लगा हुआ है तो इंग्लिश में चेंज कर लेना है। मैं यहाँ से इंग्लिश में फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ और देखो आइकन पे भी आप देखोगे जो माउस का कर्सर है उस पर भी कैसेट जैसा आइकन आ गया है। यानी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और अभी हम एक स्टेप ले रहे हैं, हिंदी के फ़ॉन्ट से इंग्लिश का फ़ॉन्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जाके फ़ॉन्ट साइज़ लगभग आप 12 पे ही सेट रहने दीजिए। हिंदी का हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तो हम इसको 12 पे सेट रहने देते हैं। एरियल हमने लिया, ये 12 लिया, उसके बाद हम डेवलपर ऑप्शन पे पहुँचेंगे और इसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे। अब पहला जो हमारा फ़ॉन्ट है वो हमारा रिकॉर्ड हो गया है। अब हमें दूसरा फ़ॉन्ट रिकॉर्ड करना है। हमने अभी इंग्लिश का फ़ॉन्ट रिकॉर्ड किया है, अब हम हिंदी का फ़ॉन्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो हम दोबारा से मैक्रोज के ऑप्शन पे जाएंगे, कीबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल 2 लेंगे। ठीक है, कंट्रोल 2 लेने के बाद असाइन करेंगे और क्लोज करेंगे। अब देखो दोबारा से मेरे माउस के कर्सर पे कैसेट जैसा आइकन आ गया है। अब मैं इसको बताऊंगा कि अब मुझे फ़ॉन्ट हिंदी का चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, हिंदी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से साइज़ को मैं 14 या 16 ले लूँगा ताकि दोनों का साइज़ बराबर आ जाए। और ये करने के बाद दोबारा से मैं डेवलपर ऑप्शन पे जाके इसको स्टॉप कर दूँगा। इतना ही काम करना था बस आपको एक बार। अब आपको दोबारा ये काम नहीं करना है। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखो अपना मेन विंडो पे कौन सा फ़ॉन्ट है, आपका देवलेस 10 फ़ॉन्ट है। अब हमें इंग्लिश का फ़ॉन्ट चाहिए तो हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। 1 सेकंड के अंदर इंग्लिश का फ़ॉन्ट आ गया। जरा इस बार को देखो ऊपर वाले को, ठीक है। और हिंदी के लिए हमने कंट्रोल कौन सा फ़ॉन्ट दबाया था, 2, तो यहाँ पे हिंदी का फ़ॉन्ट आ गया। अब मुझे इंग्लिश में टाइप कर मान के चलो, ठीक है, कंट्रोल 1 माय बिग गाइड एंड इसके बाद स्पेस देके कंट्रोल 2 में आपका स्वागत है। इस तरह से आप मैक्रो का यूज़ करके अलग अलग फ़ॉन्ट और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एंटर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी एंटर कर सकते हैं, कोई नाम है वो एंटर कर सकते हैं जो आपको बार बार लिखने में दिक्कत आती है, जिन फॉर्मेटिंग को बार बार करने में आपको समस्या आती है। तो अगर आपको मैक्रोज का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे पार्ट 2 कमेंट कर देना। मैं एक विस्तृत पार्ट लेके आऊँगा जिसमें ये चीज़ आपको मैं अच्छे से समझा दूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही वीडियो में जो आपको मज़ेदार तरीके से जो कंप्यूटर साइंस है वो अच्छे से समझा सके। घर बैठे आप भी कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैंने कोर्स आपको बीच में बताए थे, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत आनंद आने वाला है आपको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।